भारतीय सनातन संस्कृति तथा विज्ञान कितना गहरा और संपन्न रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले जब अन्य कई पंथों का जन्म भी नहीं हुआ था और कुछ सिर्फ जीवन जीने और खाने पीने के तौर तरीके सीख रहे होंगे, उस समय तक हमारे सनातन विज्ञान ने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, मौसम के पूर्वानुमान, ध्वनि तरंगों द्वारा संदेश प्रेषित करने और सुरक्षा के लिए मन तथा मंत्रों द्वारा संचालित होने वाले न जाने कितने ही दिव्यास्त्रों और जैविक हथियारों की भी खोज कर ली थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से हजारों वर्ष पूर्व ही युद्धों में जैविक हथियारों का प्रयोग हो चुका है। इस संबंध में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज लाते रहते हैं। मित्रों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान शंकर और श्री कृष्ण के बीच हुए एक युद्ध में जैविक अस्त्रों का प्रयोग हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक राक्षस था जिसका नाम बाणासुर था। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वरदान दिया था कि वह जब भी उन्हें स्मरण करेगा वे उसकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। उषा को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया और उन दोनों ने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। दोनों एक साथ बाणासुर के महल में ही रहने लगे। लेकिन जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इधर जब नारद जी के माध्यम से श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। चूंकि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अंदाजा बाणासुर को था, इसलिए जब उसने आक्रमण की बात जानी तो अपने आराध्य शंकर जी का स्मरण किया। भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रकट हो गए और श्री कृष्ण के साथ उनका भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन महादेव दुर्धर्ष हैं, उनको कौन जीत सकता है, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र छोड़ दिया। यह भी एक प्रकार का रासायनिक अस्त्र था जिसके कारण भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी। मौका पाकर श्री कृष्ण नगर के अंदर प्रवेश कर गए और बाणासुर पर तीखे प्रहार करने लगे। बाणासुर का धनुष काट डाला, उसके रथ को भी छिन्न भिन्न कर दिया। इसी बीच एक स्त्री नग्न रूप धारण करके प्रकट हो गई जिसका नाम कोटरा था। वह बाणासुर की धर्म की माता थी, वह उसकी पूजा करता था। जब वह नग्न स्त्री श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी तरफ देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब महादेव ने माहेश्वर ज्वर प्रकट किया, जो एक जैविक अस्त्र था। उनका छोड़ा हुआ वह 3 सिर और 3 पैरों वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर चला। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा, जिसका नाम वैष्णव ज्वर था। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। इस युद्ध में लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। फिर देवताओं की प्रार्थना पर दोनों दुर्धर्ष योद्धाओं ने युद्ध समाप्त किया। इस तरह संसार के सबसे पहले जैविक और रासायनिक युद्ध का समापन हुआ। तो देखा आपने, आज से हजारों साल पहले ही सनातन विज्ञान ने ऐसे घातक और रहस्यमयी अस्त्र शस्त्रों की खोज कर ली थी जिनका शोध और निर्माण अत्याधुनिक विज्ञान के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।